जो मेरे साथ आज यहाँ बैठी हुई है, अगर पूरे पाकिस्तान में कोई खातून, कोई गुलकारा इस प्रोग्राम के लिए बेहतरीन मेहमान हो सकती थी, वो बीबी अज़रा जहां है। मैं क्यों? मैं उसकी दलील दूंगा और आपको उसका सबूत देता हूँ। अच्छा। सबसे पहले मेरी बहन की रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो मलिका तरन्नुम नूरजहां की रगों में दौड़ता था। रिश्ते में ये मैडम की भतीजी और मैडम इनकी फुफ्फो है। अच्छा, मैं गलत नहीं कह रहा ना जी? बिल्कुल। पूरा कम लोग जानते हैं। आप तभी तो मैंने आपको ये बात कही है। अरे यहाँ लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मैं अपनी बहन के बारे में ना कहूँ, और इनकी वजह से ये वाहिद नेक्स्ट जनरेशन है मलिका तरन्नुम नूरजहां के खानदान की, जिसने फिल्मी मौसीकी में और गैर फिल्मी मौसीकी में ये दर्जा और ये मकाम पाया, वरना इनके अलावा कोई इतना कामयाब नहीं हुआ। वैसे मेरी बहन नोशो ने भी गाए ना थोड़े से गाने, और मैंने बड़ी प्यारी, मगर वो गा ली जेडी अल्लाह जहां से। बिल्कुल। मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये डॉक्टर आदिल उमर साहब थे, तो मैंने कहा आपको बता दें, हमने किसी के ऊपर बहतान तराशी नहीं करते, ना ही इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये उसी तरह का था। अच्छा जी, एक और ही आपको दिखाना है न्यूज़ फ्यूज़ फ्रॉम सोशल मीडिया, छोटा सा टिप आपको दिखाते हैं, छोटा सा। जर्मनी में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं? अगर आप उर्दू जानते हैं तो आप हमारे लिए मौजूद हैं। हम तजुर्बा के बगैर और जर्मन जानने के बगैर अच्छी तनख्वाह और बोनस के लिए खिदमत हासिल करते हैं। मजीद जानने के लिए लिंक चेक करें। क्या आप जर्मनी में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं? अगर आप उर्दू जानते हैं तो आप हमारे लिए इस तरह के आजकल आपको मुख्तलिफ किस्म के ज़्यादातर इंडियन मिलेंगे, पाकिस्तानी भी इधर हैं। इधर बहुत ड्राइवरों की सबसे ज़्यादा इधर डिमांड है, टेक्निकल स्टाफ की बड़े सबसे ज़्यादा डिमांड है, लेकिन के क्राइटेरिया पे किस तरह उतरेगा, एक बात। दूसरा, वहाँ से अगर सिक्योरिटी गार्ड कोई कर्नल भी आ जाए तो यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ पे एक कोर्स नंबर 34A, वो पहला स्टेप होता है, तो डच में है सारा, तो डच में इम्तिहान होता है, तो किस तरह पास करोगे? पहले तो डच का सीखना ज़रूरी है ना। और सिक्योरिटी के अच्छे पैसे होते हैं, हमारे 3-4 बंदे लगे हुए हैं, वो इसी सिक्योरिटी में ही लगे हुए हैं। मैंने खुद कोर्स किया, 1 हफ्ते का कोर्स होता है। यही बचाना होता है कि जब आपके ऊपर अटैक कोई कर दे तो सबसे पहले आपने भागना किस तरह, इसमें ये बताते हैं। दूसरा, आपने सिर्फ पुलिस को फ़ोन करना है, कोई आपको मारे कुटे कुछ भी करे, आपने आगे से मज़ामत नहीं करनी, उसका ये खुलासा ये होता है, वगैरह वगैरह। तो अभी मैंने पिछले किसी क्लिप में बताया भी था अपने भतीजे का, मेरे फूफी के बेटे का बेटा जो है वो कमांडो से इंडिया में है, वगैरह वगैरह। तो ये किसी लालच में ना आ जाए ना। जर्मन दुनिया की वक्री टाइप का, वक्री नस्ल का है ये जर्मन जो है ना, ये किसी को समझ नहीं आने वाले। लोगों को ये थोड़ा सा डर लगा हुआ है कि जी शायद उस दिन हम वोट नहीं डाल सकेंगे या हमारे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बिल्कुल अपने ज़हन से निकाल दें। आपको उस दिन वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता। और आपके वोट की अहमियत क्या है, ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल जुलाई में पंजाब में 20 सीटों पे बाई इलेक्शन हुआ। उस बाई इलेक्शन में हर सीट पे 15 से 20 हजार जाली वोट डाला गया, लेकिन पीटीआई के वोटों की भरमार इतनी ज्यादा थी कि वो 15-20 हजार भी हम क्रॉस करके तो 15 सीटें निकल आई। तो आपका वोट ही है जो सारी तब्दीली भी ला सकता है और आगे खान साहब को मौका भी दे सकता है कि वो इस मुल्क को बेहतर सिमत लेके जा सकते हैं। कि जो हमारा सिंबल होगा इंशाअल्लाह ताला बल्ला ही होगा, उस बल्ले पे आप लोग मोहरे लगाएं, और इतनी मोहरे लगे कि कोई कुछ ना कर सके, ना पाकिस्तान के अंदर ना पाकिस्तान के। ये थे जी मोना सलाई साहब, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं पुर्तगाल में और स्पेन में। उधर इन्होंने फ्लैट श्लैट भी वगैरह वगैरह लिए थे। तो मैंने कहा ये इनका पैगाम दे दें, आप भी रोल गया तो प्यो ਨੂੰ भी रोलता, मां ਨੂੰ भी रोलता। मैं जनाब आज दो तरह गल्लां करनियां ने। एक तो मैं मौलवी सुनिया आज मरियम नवाज दे बारे बहु जनाब वो इतनी तारीफ करने खला जो इन्हां वेखते तो बंदे मुसलमान हो वैंदे ते बहु तारीफ की थी, वो भी मैं तुहानू सुनाया ना। उस तो पहले मैं एक जनाब ट्वीट लिखा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਸਲੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਜਦੇ ਜੋ ਇਤਨਾ ਰੋਏ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ रो पई है। अच्छा मैं कोई बड़ी गलती की थी बात, मैं तो ये सोचेदा रह गया जो मैं बड़े जनाजे पढ़े ते मैं तो कोई सजदे नहीं कीते, तो मेरी जड़ी जनाजे दी नमाज है बात तो पता नहीं हूं वो तो कबूल ही हुई सी कि कोई ना। बात उस तो बाद मैं मौलवी नु सुनिया, आज जरा तुसी सुनो ना मौलवी नु क्या दखल है। वो जनाब आए
مریم نواز ویکھتے تے بندے مسلمان ہو ویندے تے تے مادر ملت ہے. میں دیکھتا ہوں نا بی بی مریم کو تو میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے, میرا شوق بڑھتا ہے نماز پڑھنے کو, تسبیحات کرنے کو, اپنی جو ہے خواتین کو جو میرے ساتھ جڑی ہوئی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ اسی طرح ہی چلتا ہے. ایک اور کسی نے بتایا تھا, وہ آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ غوث الاعظم نے حضرت عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ, جن کے بیچ میں سے گزر کے ہمارا شجرہ نسب جاتا ہے اوپر, انہوں نے بابا گرو نانک کو کلمہ پڑھا تو بابا گرو نانک نے میں محمد رسول اللہ نہیں کہنا, تو بابا غوث عالم نے کہا چل تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لا. تو وہ پر بابا گرو نانک نے وہ پڑھا, اگلا پھر آٹومیٹک نکل آیا ان کے منہ سے, کیونکہ وہ اندر نور تھا, کلمے کے اندر ہی نور تھا. تو وہ یہ ہو گیا بھائی دونوں کی عمروں میں ہی 400-500 سال کا فرق ہے گا. اس طرح کی جھوٹی اس کے اوپر نہ جایا کریں. حضرت عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ 1077 میں آئے, اور یہ جو تھا بابا گرو نانک 1469 میں آئے. پاکستان زندہ باد.